सुबह हो गई है और हाशिर उठ चुका है। हाशिर को नीचे आई एम सॉरी हाशिर को नीचे जाके नाश्ता करवाना है। और आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अफ्तारी में कुछ भी नहीं बना रही, क्योंकि रोज़ मैं खाना बना रही हूँ और खाना फ्रिज में जो है ना वो लेफ़्ट ओवर इतने पड़े हुए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह वही सारे ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं मैं इस पे पूरा उतर भी सकती हूँ कि नहीं। एट द एंड मुझे फिर लास्ट मोमेंट पे ना मुझे फिर भी गिल्ट होना है, मुझे लगता है मैंने कुछ ना कुछ बना ही लेना है। बट लेट्स सी। सबसे पहले तो हाशिर को नाश्ता करवाते हैं। तो जी हाशिर ने अपने कपड़े खुद ही पिक किए हैं, ड्रॉर से खुद ही निकाले हैं कि मुझे आज ये पहनना है। इसको जल्दी से प्रेस करते हैं और फिर चेंज करवाते हैं। चलो हाशिर प्रेस करें। नहीं, बेड पे नहीं प्रेस करना हाशिर। हाशिर बेड पे क्यों प्रेस करेंगे हम? बेड पे नहीं प्रेस करना, नीचे जाके प्रेस करते हैं। तो जी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे आते ही सबसे पहले मुझे डिश वॉशर ख़ाली करना था। और सहरी के जो बर्तन है ना वो मैं सुबह नहीं धोती, क्योंकि हाशिर जो है सो रहा होता है, तो मुझे जल्दी से उसके पास जाना होता है। सम टाइम वो उठ जाता है, सम टाइम सोया रहता है। तो अब सबसे पहले किचन को साफ़ करते हैं, डिश वॉशर ख़ाली करते हैं, और सिंक के जो सारे बर्तन हैं ना सबसे पहले वो वॉश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा, हम लोग डिश वॉशर में भी बर्तन लगाने से पहले ना उसको अच्छे से क्लीन करते हैं पानी से भी, और उस पर कोई भी स्टेन सालन वगैरह ना लगाओ। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में, व्लॉग्स में देखा हुआ है लोग बिल्कुल लाइक डर्टी बर्तन्स कोई ना डायरेक्ट डिश वॉशर में डाल देते हैं और कोई उसको पानी से नहीं गुजारते। तो उससे ये होता है कि जो डिश वॉशर के पाइप्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, और जो बर्तन है वो भी अच्छे से बिल्कुल वॉश नहीं होते। अब जी ये देसी घी अम्मी जी ने जाने से पहले बना के मुझे दिया था, इसको भी हम रीफ़िल कर लेते हैं, क्योंकि आज कुछ खाना पकाना नहीं करना। तो आज किचन की जो है क्लीनिंग वगैरह होगी, और मुझे लगता है टाइम वही हो जाना है अफ्तारी का। तो मुझे बस टाइम इसलिए चाहिए था कि शायद आज ज़्यादा कुरान पढ़ा जा सके और इबादत हो सके। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि कितना हमारे पास टाइम बच जाता है। दूसरा आज का मेन काम मुझे ये करना था कि मुझे ये ऑयल जो है वो भी फेंकना था, क्योंकि मैंने इसमें फ़िश फ्राई की थी और पकोड़े भी फ्राई किए थे। तो 2-3 दिन हो गए थे मुझे ये यूज़ करते हुए, तो मुझे ये भी फेंकना था, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये सुना हुआ है कि अगर आप ऑयल को 3 से 4 बार बार रीहीट करते हो तो उसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। तो मैंने इसे ज़िपलॉक में डाल के फेंका। और ऑयल को आप भी कभी भी सिंक में बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि उससे आपकी जो पाइपलाइन है वो भी ब्लॉक हो सकती है। उसके बाद जी मुझे चूल्हा साफ़ करना था, और यहाँ पे मैं सारी सफाई कर चुकी थी। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह सहरी के लिए जो मुझे अब्बू जी का और अपना पराठा बनाना होता है, तो मेरे पास तो आटा ख़त्म हो गया है। तो मुझे यहाँ पे वही बात टाइम बाय टाइम काम याद आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैं आटा गूंदने की एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो बहुत सारी जो यंग लड़कियाँ हैं जिनको आटा गूंदना नहीं आता और ना ही आटा गूंदना पसंद है। मुझे भी आटा गूंदना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मुझे अम्मी जी ने ये आटे की ट्रिक सिखाई कि आप सूखे आटे को अच्छे से पानी से गीला करके एक जगह इकट्ठा कर लो। जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा चिपक रहा है, बिल्कुल गूंदा नहीं गया, बस मैंने आटे को थोड़ा सा पानी से सारा एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद उसको 20 से 25 मिनट ऊपर कुछ दे के, उसे कहते हैं शायद आटा विसम गया। और उसके बाद जब आप आएंगे ना तो आपका आटा इतना ज़बरदस्त हुआ होगा खुद ही वो, बस थोड़ी सी आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी मैं काम कर रही थी और ये जनाब बाहर खेल रहे थे और गिर कर आए हैं। हम वॉश करने आए हैं ना, वॉश अल्लाह वॉश करें। तो ये देखो, हाय रोया गिर के, हाशिम ने थोड़ी सी जलन होगी उसे। खुद हाशिम ने ना 2 चक्कर लिए पूरे नेबरहुड के, और ये इसको जहाँ से पता लगता था कि घर की स्ट्रीट है वहाँ फिर वापस नहीं आता। मैं भी इसके साथ जब वॉक पे जाती हूँ, जब इसको पता लगता है अब घर जा रहे हैं, फिर नहीं यू टर्न लेता। तो आउटडोर बच्चा है। अभी हम फिर जाएंगे, वो तो ठुड्डा लग गया था बड़ा, मैंने इसको कहा स्लो स्लो स्लो। आपने रिवीजन की है? रिवीजन भी चल रही है। अच्छा, शाम को ये ना हो आपको हाशिर के साथ खेलना था, नहीं हुई। अच्छा, तो वापस हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो ये देखें, अब ये आटा ना तो इतना मेरे हाथ के साथ स्टिक हो रहा है, और थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाने के बाद आप ख़ुद देखिएगा कि ये आटा इतना स्मूथ हो जाएगा, और इस पे कोई वो जो मेहनत करनी पड़ती है, उल्टे हाथों से मुक्कियाँ मारनी पड़ती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आप लोग भी ये ट्राई करके देखिएगा। और आटा गूंदना इतना आसान हो गया है कि अब तो मुझे इतना मज़ा आता है आटा गूंदने में। बस इसको इसी तरह फ़ोल्ड करते जाएँ और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना आटा इजीली गूंदा जाता है। तो ये वाली ट्रिक
आप लोग भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिक से। और मुझे तो अब आटा गूंदना इतना आसान लगना शुरू हो गया है। अब जी आटा गूंदते ही मुझे याद आता है कि आटा तो है लेकिन सालन कहाँ है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सहरी के लिए सालन बनाना रहता है। तो बस आज इरादा किया था कुछ ना करने का, लेकिन उतने ही काम जो है वो याद आना शुरू हो गए थे। तो मैंने अपनी कढ़ाई उठा ली छोटे साइज़ में, क्योंकि सहरी में सिर्फ मुझे और अब्बू जी को ही सालन खाना होता है। और मैं आप लोगों के साथ जल्दी सहरी का व्लॉग भी शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अफ्तारी तो सब दिखाते हैं, सहरी क्यों नहीं दिखाते। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा करेले का सालन। और ये जो आपने करेले देखे हैं, ये बेसिकली मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। अम्मी जी ने जाने से पहले करेलों को भी फ्राई करके और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था, ताकि मुझे रमज़ान के दौरान जो है वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पे मैं एक क्लिप भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम जो है करेले अम्मी जी ने फ्राई किए थे। ये तब का क्लिप है कि करेलों को अम्मी जी ने इंस्टेंट पॉट में ऑयल में डाल के फ्राइंग के लिए छोड़ दिया था और टाइमर लगा दिया था, आई थिंक 15 मिनट। उसमें ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो भी ब्राउन कर लिया था। और ये है हमारी अदरक की चटनी। ये भी अम्मी जी ने मुझे बना के दी थी कि मुझे रमज़ान में और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सारी आसानियाँ अम्मी जी ही बना के चली गई थी। छोटी सी हांडी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। थोड़ी देर और इसको पकाना है और फिर हम इसमें डालेंगे अपने करेले। आई थिंक सारे डाल देते हैं, मज़े के लगेंगे। तो जो यहाँ पर जो सालन है वो मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। और अब मैं वेट कर रही थी हाशिर का, क्योंकि हाशिर जो है अपने बाबा के साथ बाहर वॉक पे गए हुए थे। हाँ चलो वॉक करो, इधर 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 वॉक। हाँ वॉक, फिंगर फिंगर, हाँ वॉक, या वॉक, इधर वॉक, मिट्टी पे वॉक, वॉक वो वॉक। क्या कर रहे हो? मिट्टी के साथ क्या कर रहे हो? चलो चलें घर, चलें, लेट्स गो। हैंड घर जाके वॉश कर लेंगे। और अब जी हाशिर मिट्टी से खेल के आ चुका था और अब मुझे इसको शावर दिलवाना था, क्योंकि इतना गंदा होकर ये आया है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और अब मैं सुलाने लगी थी हाशिर। तो जी हाशिर को सुला लिया है और पकौड़ों से छुट्टी नहीं हो सकती, तो पकौड़े बन रहे हैं। वो वाली पालक ख़त्म हो गई थी, अब हम ये बेबी स्पिनच यूज़ कर रहे हैं और अब हम बनाएंगे पकौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो गई थी और अब जी हम लोग फ़ौरन अफ्तारी के निकल चुके हैं मस्जिद में तरावियाँ पढ़ने के लिए। सुमामा और अब्बू जी तरावियाँ पढ़ाएंगे। हाशिर जो है रास्ते में थोड़े से फ्रूट्स खा रहा है और 50 मिनट ड्राइव के बाद ये हाशिर का फेवरेट टाइम होता है कि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा फ़न करूँगा। ये मस्जिद का ही प्ले एरिया बना हुआ है बैक साइड पे, और फिर मैं भी हाशिर को यहाँ थोड़ी देर के लिए ले आती हूँ, क्योंकि हाशिर भी बहुत ज़्यादा थक जाता है इतनी दूर जाने के लिए। तो यहाँ पे आने की इसको एक्साइटमेंट होती है। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين। तो जी यहाँ पे अब्बू जी तरावी पढ़ा रहे थे और इसके बाद सुमामा की टर्न थी और ये था आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ के हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।